दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रिशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ओवरव्यू की ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या चीज़ें के बारे में पढ़ना है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, या आप इसी को जो है कह सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, राइट। तो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें, इट इज राइट फ्रॉम द माउथ टू एनस। दैट मीन्स वी हैव टू ओपनिंग्स, वन इज माउथ एंड अनदर इज एनस, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है हम बोल सकते हैं वी हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरी बात, जो हमारा सिस्टम है एलिमेंट्री कैनाल का जो सिस्टम है हमारा, राइट फ्रॉम माउथ टू द एनस, इट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 9 मीटर लॉन्ग। ये पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, राइट। अगर फर्दर हम बात करें, हमारे पास माउथ के बाद वन बाय वन क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में पहले ही डिस्कस किए थे, दैट इज द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन द इजेशन। कि कौन सा स्टेप आज हम ये रिलेट करेंगे साथ कि कौन सा स्टेप जो है वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, हमने बोला एलिमेंट्री कैनाल को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या क्या? एलिमेंट्री कैनाल के लिए हम एक जो एक्चुअली उसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, या जिसको आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोल सकते हो, राइट। और दूसरा जो उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, द ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड इन द डाइजेशन प्रोसेस, राइट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे डाइजेशन में, हमने बोला दैट इज द फर्स्ट वन इज द माउथ। सबसे पहले है हमारे पास माउथ। माउथ, जैसे हमने खाना लिया, हम अब कहाँ डाल रहे हैं उसको? मुंह में डाल रहे हैं। उसके बाद क्या है, हमारे पास एक फूड पाइप है, दैट इज द इसोफेगस। खाना जो है इसोफेगस से जो है मूव करता हुआ पहुंचेगा हमारे स्टमक रीजन पर। स्टमक के बाद खाना जाएगा हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। और याद रखेंगे हम, इंटेस्टाइन में सबसे पहले खाना जो हमारा जाता है वो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद हमारा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज द एनस पार्ट। अगर हम इसकी नंबरिंग कर लें यहाँ पर, फर्स्ट इज माउथ, सेकेंड इज इसोफेगस, खाना यहाँ लिया, फूड पाइप में गया, वहाँ से पहुँचेगा कहाँ? हमारे स्टमक रीजन में। स्टमक के बाद पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, द लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड द लास्ट वन इज द एनस पार्ट, राइट, रिक्टम एंड एनस। अब फर्दर बाइफर्केशन की अगर हम बात करें यहाँ पर कि फर्दरली हमारे माउथ में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो हमारे माउथ की अगर हम बात करें तो स्टार्ट फ्रॉम हमारे पास क्या है, दैट इज द लिप्स, हमारे जॉज प्रेजेंट हैं, हमारे पास यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट हैं। दैट इज, अगर हम बात करें नीचे वाला पार्ट जो है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लेबियम, और ऊपर वाले के लिए लैब्रम, राइट। उसी तरीके से मैक्सिला या मैंडिबल बोल सकते हो। अपर वन इज द मैक्सिलर पार्ट एंड लोअर वन इज द मैंडिबल पार्ट, राइट। लिप्स जो है इट इज एसोसिएटेड है हमारे जो है जॉज के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर हम बात करें हमारे माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास सबसे पहले जो है हमारे पास वी हैव टीथ, वी हैव टंग, राइट। टीथ्स हैं, हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, टंग के बारे में बात करेंगे कि कौन से टेस्ट बड्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। टीथ, टंग। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है दैट इज, आप उसको ओरल कैविटी बोल सकते हो,
बक्कल कैविटी जिसको आप बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें, राइट। इन बिटवीन द टीथ एंड द दिस चीक्स जो बोल रहे, दैट स्पेस जो है दैट इज कॉल्ड इज द वेस्टिब्यूल, दैट स्पेस इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। ओके, ये मैं बाद में आगे लिखती हूँ उसमें। टीथ, टंग, ओरल कैविटी, ठीक है, ओरो बक्को फेरेंजियल कैविटी बोल सकते हो आप इसको। और लास्ट वन इज द पैलेट। पैलेट माने कि दैट इज द रूफ ऑफ द माउथ, जिसको हम तालू भी बोलते हैं। तो टीथ, टंग, ओरल कैविटी और पैलेट जो है इट इज द पार्ट ऑफ द माउथ, राइट। इसी तरीके से जो है हमारे पास इन बिटवीन माउथ और इसोफेगस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक रीजन है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी है, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द फेरिंग्स पार्ट, राइट। और फेरिंग्स को इसी तरीके से जो है हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि वो फेरिंग रीजन कहाँ का है। अगर वो फेरिंग रीजन जो है, फेरिंग्स जो पार्ट है हमारा, बिकॉज इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एज वेल एज फॉर द विंड, राइट। तो जो पार्ट जो है एसोसिएटेड रहता है हमारा नोज के साथ, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नेजोफेरिंग्स। जो पार्ट हमारा कैविटी, ओरल कैविटी के साथ एसोसिएटेड होता है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, एंड द पार्ट दैट इज एसोसिएटेड विद द इसोफेगस, फूड पाइप के साथ, उसको आप बोलोगे क्या, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे, यहाँ आ गया नेजोफेरिंग्स, नोज के साथ, नेजल चैम्बर के साथ, ओरल कैविटी के साथ ओरोफेरिंग्स। तीसरे वाले के लिए आप बोलोगे इसोफेजियल फेरिंग्स, राइट, इसोफेजियल फेरिंग्स। आप चाहे तो इसको नंबरिंग में 2, 3, 4, 5, 6 भी कर सकते हो। मैंने इसको नेक्स्ट 1A डाल देती हूँ इसको, राइट। तो दो पार्ट्स हमने बोल दिए, माउथ इज कंप्राइजेज ऑफ टीथ, टंग, ओरल कैविटी एंड द पैलेट। Pharynx is consisting of nasopharynx, oropharynx and esophageal pharynx, right? अब pharynx के बाद खाना जाना है हमारा कहाँ पर, हमारे खाना जाएगा हमारी इसोफेगस में। इसोफेगस को हम कॉमनली जो है वो क्या बोलते हैं, फूड पाइप। और इस फूड पाइप में हमारे पास फर्दरली अभी हम कोई बाइफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट इट इज मेड अप ऑफ द मसल्स, और वो मसल्स जो है हेल्प करती है क्या करने के लिए, इनकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में इसी तरीके से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है मसल्स की होती है, जिसके थ्रू जो है फूड जो है वो मूव करता है इसोफेगस से अदर पार्ट्स में, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी इसी तरीके से जो है वो बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा, राइट। देन स्टमक की अगर हम बात करें तो हम स्टमक के पार्ट्स को भी फर्दरली हम डिवाइड कर सकते हैं, वो क्या क्या पार्ट्स हैं, क्योंकि हम अभी इस वीडियो में जो है सिर्फ पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टमक जो है हमारे पास, इसको आप डिवाइड कर सकते हो इनटू द फंडस, कार्डियक, बॉडी, and the last one is the pyloric region, that is the pyloric region, right। तो अगर हम साथ साथ इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लें ताकि एग्जैक्टली हमें समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो ये देखो, ये हमारी इसोफेगस है, राइट, ये हमारे पास दिस इज द स्टमक पार्ट, राइट। इस स्टमक पार्ट में अगर हम बाइफर्केट करें इसको, तो यहाँ पर वैल्व होंगे, ये पाइलोरिक पार्ट है, यहाँ पर भी वैल्व होंगे, राइट। मतलब अब फूड आएगा स्टमक में जाएगा तो नीचे कुछ बंद करने के लिए तो होना चाहिए, नहीं तो फूड तो सीधा चले जाएगा, और वापस भी ना आए, इसलिए वो स्टमक में ही रहे ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके। इसलिए फूड जो है स्टमक में दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, वैल्व्स लगे होते हैं, राइट। उसके बाद हम बाइफर्केशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बाइफर्केशन में मैंने जो पार्ट बोले आप लोगों को, दिस इज द फंडस पार्ट, राइट,
जो ये वाला पार्ट है क्योंकि हार्ट के साथ रिलेटेड है, दिस इज द कार्डियक पार्ट, दिस इज द बॉडी and this one is the pyloric part, right? This is the pyloric part. Similarly हमारे पास जो ये स्टमक का स्ट्रक्चर बना है, इसी के थ्रू जो है हम नाम दे देते हैं यहाँ वाले वैल्व्स जो हैं हमारे पास, यहाँ वाले ये वाले जो वैल्व्स हैं हमारे पास, इन वैल्व्स के लिए हम नाम दे देते हैं, कौन सा वैल्व है ये वाला, दिस वन, ये वैल्व आ जाएंगे कार्डियक वैल्व, और यहाँ पे नाम पाइलोरिक है तो यहाँ पर नाम आ जाएगा पाइलोरिक वैल्व। तो कोई अलग से नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नाम सिमिलरली है, आपको रीजन पता होना चाहिए, कार्डियक, कार्डियक का से कार्डियक वैल्व और पाइलोरिक से पाइलोरिक वैल्व। ये आ गया हमारे पास स्टमक की बाइफर्केशन। फिर हम बात करते हैं, आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट लीड्स टू दिस वन, ये वाला, दिस पार्ट लीड्स इनटू द नेक्स्ट लॉन्ग ट्यूब विच इज ऑल्सो अबाउट हाइजोस। देखो नाम से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नाम से हमें लगता है कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होगी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से उसकी लेंथ एज कंपैरेटिवली अगर हम बात करें 3 मीटर जो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ रहती है, और अबाउट 1.5 मीटर जो है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ रहती है। तो नाम स्मॉल है क्योंकि हाईली क्वाइल्ड है, लेकिन अगर लेंथ वाइज पूछा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो क्या है, ज़्यादा है। क्लियर बात? स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 3 मीटर एंड दिस इज अबाउट 1.5 मीटर। फर्दर बाइफर्केशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम फर्दरली डिवाइड कर सकते हैं इनटू द ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड द इलियम पार्ट। डायग्राम के साथ भी इस चीज़ को दोबारा से जो है डायग्राम में रिलेट करके बताऊंगी, लेकिन पहले हम इनके नाम याद कर रहे हैं कि जब हम सिस्टम को पढ़ें तो हम लोगों को जब नाम बोले जाए तो हमें पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, दिस इज द सी शेप्ड कर्व्ड पार्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है सी शेप। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सी शेप्ड पार्ट कौन सा है आपके पास, जे शेप्ड कौन सा है? तो स्टमक जो है हमारा इट इज जे शेप और ड्यूोडेनम जो है हमारा इट इज सी शेप्ड पार्ट, राइट? सी शेप्ड पार्ट में ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूोडेनम आ जाएगा हमारा सी शेप्ड पार्ट है ड्यूोडेनम। उसके बाद जेजुनम में हम याद रखेंगे अभी क्या, जेजुनम जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, एब्जॉर्प्शन। ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ये वाला है, लेकिन लेंथ वाइज जो है, लेंथ वाइज ब्रॉड लॉन्ग जो है ये लॉन्ग है, तो एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा जो है हमारी वो कहाँ होती है, जेजुनम पार्ट में, राइट? तो ये आ जाएंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। फर्दर अगर हम देखें हमारे पास है दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जब रिलेट करती है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, तब हमारे पास पहला पार्ट आ जाता है केकम, कोलन और रेक्टम, राइट? केकम, कोलन and rectum, and the last one rectum is furtherly open. rectum एक storage part है, then rectum is furtherly open into the, किसमें ओपन हो जाएगा वो, एनस में ओपन हो जाएगा। क्लियर? rectum जो है वो किसमें ओपन हो जाएगा, एनस में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आप बात करो तो हमने यहाँ पर बोला दिस इज द केकम पार्ट, इसको ऊपर लिख देती हूँ ताकि क्लियरली दिख जाए। केकम, कोलन एंड रेक्टम, राइट? तो ये 3 पार्ट जो है हमारे पास आ जाते हैं। और फर्दरली अगर हमें पूछा जाए कि जो कोलन है हमारा,
कोलन जो है हमारा ये फर्दरली डिवाइड होता है कैसे, देखो यहाँ से मैंने आपको बोला दिस पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज द ड्यूोडेनम पार्ट, दिस पार्ट दिस इज द ड्यूोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ से जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच हो रही है इस पार्ट से लार्ज इंटेस्टाइन के, इसको आप बोलोगे केकम। देन दिस इज द कॉलन पार्ट, तो ये ऊपर वाली तरफ जा रहा है तो इसको आप बोलोगे असेंडिंग कॉलन। ये बिल्कुल सीधा है तो इसके लिए आप टर्म यूज करोगे ट्रांसवर्स कॉलन, और ये डाउनवर्ड्स है तो इसके लिए आप टर्म यूज करोगे डिसेंडिंग कॉलन, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक कर्व और आता है जिसको हम बोलते हैं सिग्माइड कर्व या सिग्माइड कॉलन भी बोल सकते हो, एंड देन इट लीड्स टू द रेक्टम and this one is called as the anus part, right। और इन बिटवीन अगर देखोगे तो इन बिटवीन आपको यहाँ पर हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में आपके पास आपको दिखेगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लार्ज एंड दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम मेंशन करें पार्ट्स को तो ये वाला पार्ट है और जो यहाँ नीचे क्वाइल होगा ये वाला पार्ट जो है दिस इज इलियम एंड दिस वन इज द जेजुनम, दिस इज द ड्यूोडेनम पार्ट, राइट। तो ये हमारे पास आ जाती है क्या, एक ओवरव्यू कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है। माउथ, टीथ, टंग, ओरल कैविटी, पैलेट। फैरिंग्स रीजन की अगर हम बात करें तो फैरिंग्स रीजन में हमारे पास जो है वहाँ पे क्या आ जाता है, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, इसोफेजियल फैरिंग्स, राइट। स्टमक में फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक, और दो स्पिंचर बोले मैंने यहाँ पर, दिस इज द कार्डियक स्पिंचर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाइलोरिक स्पिंचर, राइट। आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट सीकम बोलो, केकम बोलते हैं, केकम, कोलन और रेक्टम, एंड द लास्ट वन जहाँ से एक्सपेल आउट हो रहा है दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज द एनस पार्ट, राइट। तो ये एक ओवरव्यू है ऑर्गन्स का। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके साथ साथ जो है कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स रहते हैं, उनके नाम हमें पता होने चाहिए जो इसके साथ एसोसिएटेड रहेंगे। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में देखो सबसे पहले हमने बोला माउथ, तो माउथ में हमारे पास जो ग्लैंड रहेगा दैट इज द सैलिवरी ग्लैंड, राइट। इसोफेजिगस में हमारे पास कोई ग्लैंड नहीं है, म्यूकस सिक्रेशन हर जगह है। देन स्टमक में हम याद रखेंगे, स्टमक में हमारे पास होगा कौन सा ग्लैंड, दैट इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। राइट टू द स्टमक हमारे पास लीवर है, हमारे पास गॉल ब्लैडर है, एंड जस्ट बिनीथ द स्टमक वी हैव पेंक्रियास, एंड इन द इंटेस्टाइन वी हैव इंटेस्टाइनल ग्लैंड, राइट। तो ये हमारे आगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो रिस्पॉन्सिबल है, जो पूरे डाइजेशन प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, क्लियर। तो हमने अभी तक जो है इस वीडियो में ये देखा है कि ओवरव्यू क्या है, कौन कौन से ऑर्गन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फर्दरली कि हमारे पास टीथ के टाइप्स क्या है, व्हाट इज थिकोडोंट, व्हाट इज डाइफाइडोंट कंडीशन, क्योंकि इन पार्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज डाइफाइडोंट कंडीशन, व्हाट इज थिकोडोंट कंडीशन, व्हाट इज हेटेरोडोंट कंडीशंस। ऑल्दो वी नो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं, वी हैव इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, एंड व्हाट आर इट्स डेंटल फॉर्मूला। इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, राइट।
टिल देन जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.